मेरे चाचा दुबई में एक बड़ी कंपनी में नौकरी करते थे। चाची जवान और खूबसूरत थी। मैं और चाची घर में अकेले रहते थे। एक दिन जब मैं कॉलेज से वापस आया तो चाची के कमरे का दरवाज़ा खुला था। जैसे ही मैं अंदर जाकर देखा तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि चाची तो कभी कभी इंसान को अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है, और वह लम्हा मेरे लिए कुछ ऐसा ही था। जो कुछ मैं देखा था उस पर यकीन करना मेरे लिए नामुमकिन था। मैं कैसे मान लेता कि मेरे चाचा की बीवी मेरे पीछे ऐसा कर सकती है। मैं दरवाजे पर खड़ा था और मुझे लग रहा था जैसे मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई है। मेरी चाची को तो इस बात की भनक भी नहीं थी कि मैं इस वक्त घर लौट सकता हूँ। अचानक से तबीयत खराब हो जाने की वजह से घर वापस आ गया था, मगर मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आकर यह मंजर देखने को मिलेगा। मेरी चाची जी पर मुझे बहुत नाज था और मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी बीवी मेरी चाची जैसी हो। पर सब भरम एक पल में ही टूट गया था। मैं अब तभी अपने कदमों को वापस लौटा लाया। मैं नहीं चाहता था कि चाची को मेरी मौजूदगी का एहसास हो और हम दोनों के दरमियान जो पर्दा है वह ख़त्म हो जाए, वरना शायद हम दोनों एक दूसरे से कभी नज़र नहीं मिला पाते। मैं घर से निकलकर रोड पर चला आया था और मेरी आंखों से सामने वह मंजर बार बार चल रहा था। मेरी चाची के कमरे का। मेरी चाची जिस हाल में कमरे में मौजूद थी उसे वह बयां करना भी मेरे शर्म से मैं ज़मीन में गिर जाऊंगा। कोई भी इज्जतदार आदमी इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि उसके घर या खानदान की कोई औरत इस तरह खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला रही है। मुझे चाची के साथ रहते हुए 6 महीने हो गए थे, लेकिन उन 6 महीनों में मुझे एक बार भी इस बात की एहसास नहीं हुआ था कि मेरी चाची के दिल में क्या चल रहा है। इतनी नेक और सीधी सादी नज़र आने वाली मेरी चाची ने तो आज सारी हदें ही पार कर दी थी। यह जानकारी आपके भी रोंगटे खड़े कर देंगे। मेरी चाची अपने पति के बगैर मौजूदगी में उस घर में क्या कर रही थी। मेरा नाम रमेश है। मेरा ताल्लुकात पंजाब की एक गांव से है। मेरी ज़िंदगी में वह वक्त आया जब मुझे पढ़ाई हासिल करने के लिए शहर जाना पड़ा। हमारे हालात इतने भी अच्छे नहीं थे कि मैं हॉस्टल में का किराया दे सकूं। इसलिए जब मैं शहर आया तो पढ़ाई के साथ साथ मेरे छोटे मोटे नौकरी भी कर ली। शहर में मेरे चाचा भी रहते थे, लेकिन मुझे उनके घर जाकर रहना कुछ मुनासिब नहीं लग रहा था, क्योंकि उनकी शादी को 2 महीने ही हुए थे और 15 दिन बाद ही उन्हें वापस दुबई चले जाना था। लेकिन जैसे ही मेरे चाचा को इस बात का पता लगा कि मैं पढ़ाई के लिए शहर आया हूँ और उसे मुलाकात नहीं हुआ, तो मुझे फ़ोन करके बहुत नाराज़ हुए। मैंने डरते हुए कहा कि आपकी नई नवेली शादी हुई है। मैं इस घर में नहीं आया हूँ कि कहीं मेरी वजह से आपको परेशानी ना हो जाए। यह सुनकर चाचा मुझसे खफा हो गए और कहने लगे कि तुम्हारी चाची बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाली है। तुम एक दफ़ा घर आओ तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। मामा की नाराज़गी को देखते हुए मैं उनके घर चला आया। मैं पहली दफ़ा अपनी चाची से मिला था, क्योंकि जब उनकी शादी थी तो मेरा एग्ज़ाम चल रहे थे, इसलिए मैं उनकी शादी में शामिल नहीं हो पाया था। चाची से मिलकर मैं तो हैरान हो गया था, क्योंकि वह मेरे चाचा से बहुत कम उम्र और खूबसूरत थी। शायद यह सब चाचा के दुबई वाली नौकरी और पैसे का कमाल था। चाची मुझे भी बहुत मोहब्बत से मिली और कहने लगी कि रमेश, यह तो बहुत बुरी बात है, जब यहाँ तुम्हारे रिश्तेदार मौजूद हैं तो तुम्हें इस तरह से हॉस्टल में ज़िंदगी गुजारने की क्या ज़रूरत है। कल ही अपना सामान उठाओ और हमारे घर शिफ्ट हो जाओ। अभी तुम्हारे चाचा के जाने में 20 दिन बाकी हैं, और तुम्हारे चाचा के जाने के बाद यह घर तुम्हारा ही तो रहेगा। मुझे भी एक सहारा मिल जाएगा, वरना मैं तो यही सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि तुम्हारे चाचा के जाने के बाद मैं अकेले किस तरह रहूँगी। बात सुनकर मैं अकेली अंदाज से बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। ऐसा लग रहा ही नहीं था कि जैसे उनकी और मेरी पहली मुलाकात है। चाचा ने मुझे पर बहुत ज़्यादा जोर डाला था कि अब मैं हॉस्टल में रहने की बात ना करूं। अगर करूं तो वह कभी मेरी शक्ल नहीं देखेंगे। मजबूरन होकर अगले ही दिन मैं चाचिया के घर
शिफ्ट हो गया। इस तरह मुझे पढ़ाई करने के साथ साथ नौकरी भी नहीं करने की ज़रूरत पड़ी थी और मैं अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहा था। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरा यह फैसला मेरी ज़िंदगी का रोक बन जाएगा। 20 दिन झटपट गुजर गए और चाचा के जाने का वक्त आ गया। चाचा एयरपोर्ट पर मेरे गले लगे और कहने लगे कि मैं अपनी बीवी को तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। तुम उसका ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से पूरी करना। चाचा से वादा कर लिया कि मैं चाची को किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा और घर और चाची का बहुत ख्याल रखूंगा। चाची भी मेरे साथ एयरपोर्ट पर ही मौजूद थी। चाचा को छोड़कर हम दोनों घर आए तो चाची बहुत उदास नज़र आ रही थी। काफ़ी देर तक वह अपने कमरे में बंद रही और रात हुई तो जब कमरे से बाहर निकले तो मुझे बातें करने लगी और कहने लगी कि उन्होंने मेरे खाने पीने का ख्याल ही नहीं आया। पति की जुदाई ने उन्हें बहुत दुख पहुंचाया था। मैंने मुस्कुराकर कहा, चाची कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ। आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं। मेरी बात सुनकर चाची कहने लगी कि मेरा नाम नब्या है, तुम मुझे नब्या कहकर पुकारा करो। मेरी और तुम्हारी उम्र बिल्कुल बराबर ही तो है। तो मुझे चाची कहते हुए कुछ अच्छे नहीं लग रहे। चाची की बात सुनकर मैं हैरान हो गया था और वह ठीक कह ही रही थी। उम्र में तो तकरीबन मेरे बराबर की ही थी, लेकिन मेरा इस तरह होने उन्हें नाम से पुकारना ठीक नहीं लग रहा था। और फिर जब तक चाचा यहाँ थे मैंने उन्हें चाची के कहकर ही पुकारा था, तो मैं उन्हें मामा के चले जाने के बाद उन्हें नाम से कैसे पुकार सकता था। लेकिन चाची बार बार कहती कि रमेश, तुम मुझे नब्या ही कहकर पुकारा करो। चाची के बार बार कहने से मैंने उन्हें नब्या कहकर पुकारना शुरू कर दिया। उनका रवैया मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। वह इस तरह मेरा ख्याल रखती कि मुझे किसी चीज़ की कोई फिक्र न होती। मेरा उठना बैठना खाना पीना सब कुछ नब्या के साथ ही हो गया था। मैं जब तक यूनिवर्सिटी से लौट कर आता तो मेरे इंतज़ार में बैठी रहती और मेरे साथ ही खाना खाते। अक्सर चाचा का फ़ोन आता तो हम दोनों एक साथ ही बैठे होते और वह मेरे सामने ही चाचा से खूब सारी बातें करती और मेरी भी चाचा से बात करवाती। मेरी मौजूदगी में चाचा पूरी तरह बेफिक्र हो गए थे कि उनकी बीवी अकेले नहीं है। चाची को कहीं भी घूमने जाना होता था तो वह मेरे साथ ही जाती थी। वह शॉपिंग पर भी मैं ही ले जाता था। हर गुजरते दिन के साथ हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। चाची का अंदाज इस तरह का मोहब्बत करने वाला था कि मैं कभी कभी हैरान रह जाता था। पता नहीं उन्होंने चाचा से किस तरह शादी कर ली थी, जबकि ना ही उनकी उम्र चाचा के बराबर थी और ना ही उनके अंदाज चाचा जैसे थे। देखा जाए तो दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग थे। चाचा को गए हुए पूरा 1 महीना हो गया था और उन 1 महीने में मैं और नब्या एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह रह रहे थे। एक दिन मेरे कॉलेज के दोस्त किसी काम से घर आए तो नब्या को देखकर हैरान हो गए। मैंने उन्हें बताया कि यह नब्या मेरी चाची है, तो उन्होंने बिल्कुल भी यकीन नहीं किया। और फिर जब नब्या उन्हें शरबत देकर चली गई तो वह कहने वाले कि यार, इतनी हसीन चाची होने के बाद भी तुम्हारे चाचा कैसे दुबई चले गए? इतनी खूबसूरत बीवी को तन्हा छोड़कर कैसे कोई जा सकता है? तुम्हारे चाचा को ज़रा खौफ भी है या नहीं? अपने दोस्तों की बात सुनकर मैं उन्हें खामोश करने लगा तो वह लोग आहिस्ता आहिस्ता बात करने लगे। इतनी खूबसूरत लड़की के रहते हुए तो कोई भी उसका आशिक हो सकता है। मेरे दोस्त मेरी चाची पर जैसे आशिक ही हो गए थे। मैंने उन लोगों की बातें जो मजाक में टाल दिया था, लेकिन रात को जब नब्या किचन में चाय बना रही थी तो मैं इत्तेफाक से पानी लेने के लिए निकला था। मैं पानी की बोतल लेना भूल गया था और रात के 1 बज रहे थे और मुझे प्यास लगी थी, पर मुझे कमरे से निकलना पड़ा। पहले तो नब्या को किचन में देखकर मैं चौंक गया तो चाची एक झिल्लीदार नाइटी पहनी थी जिसमें इतनी हॉट लग रही थी, कोई भी देखकर मानो उनके पास जाने की हसरत रखता हो। लेकिन दूसरे ही पल मैं महसूस हुआ कि अगर उन्हें कोई भी ऐसी बात पता चल गई तो मैं हमेशा के लिए उनकी नज़रों में गिर जाऊंगा। मुझे बार बार यह ख्याल सता रहा था कि नब्या मेरी चाची है
और उनके लिए मेरे ऐसे बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे अंदर एक जंग छिड़ गई थी। कभी मुझे चाची का ख्याल आता तो कभी नबिया की। मेरी इतनी आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहे थे और मैं खुद को नबिया से दूर रखकर पढ़ाई में ध्यान दे रहा था। उस रात के बाद मैं खुद को नबिया से बहुत ज़्यादा दूर रखने लगा। मेरे दोस्त अक्सर ही पढ़ने के लिए मेरे पास आया करते थे। नबिया भी अक्सर हमारे पास आकर बैठ जाती थी और बहुत बातें करती थी। बेचारी तन्हा का शिकार थी। कभी कभी तो मुझे चाचा पर बहुत गुस्सा आता है कि उन्हें नबिया को अपने साथ ले जाना चाहिए था, या फिर वह खुद ही हमेशा के लिए वापस आ जाते। अपनी बीवी को तन्हा छोड़कर जाना कहाँ की अच्छी बात है, लेकिन चाचा को अपने दुबई की नौकरी बहुत ज़रूरी थी। चाचा को भी अकेले दुबई में रहते हुए सालों गुजर गए थे। उन्हें वहाँ के पैसों की आदत हो चुकी थी और पंजाब वापस आकर उनका गुजारा मुमकिन नहीं था। मेरे दोस्तों से चाची की अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी और अब हम सब के दरमियान एक बेतकलीफ वाला माहौल बन गया था। चाची खुद ही मेरी दोस्तों को कहती कि वह यहाँ आकर पढ़ाई किया करे, इस तरह उनका दिल भी लग जाएगा। हमारे एग्ज़ाम का सिलसिला शुरू हो चुका था और कॉलेज में पढ़ाई में बहुत ज़्यादा पढ़ाई होता था। मैं हद से ज़्यादा बिजी हो चुका था। नबिया अक्सर ही मुझे उस बात की शिकायत करने लगी थी। अब मैं उसके पहले की तरह नहीं रखता, ना ही उस पर ध्यान देता हूँ, उसे बात करता हूँ और ना ही बाहर लेकर जाता हूँ। मैं उससे वादा कर लिया था कि मैं एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद उसे ज़रूर बाहर लेकर जाऊँगा। और फिर नबिया की नाराज़गी को दूर करने के लिए एक रात मैं बाहर से ही खाना लेकर आया था और हम दोनों एक साथ ही बैठकर खाना खाए थे और काफ़ी देर तक एक दूसरे के साथ वक्त गुजारे थे। इस रात को मेरे पढ़ाई भी नहीं की और जल्दी से सो गया। सुबह कॉलेज गया तो बाहर के खाने की वजह से तबीयत खराब हो गई। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मुझे बाहर के खाने की आदत नहीं थी, मुझे घर के खाने की आदत थी। शहर का खाना मुझे रास नहीं आया था और जब 12 बजे के करीब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तो मैं कॉलेज से आधी छुट्टी ले लिया। मैंने सोचा कि घर जाकर आराम कर लेता हूँ। आराम कर लूँगा तो थोड़ी ठीक महसूस करूँगा, क्योंकि मुझे जल्दी ठीक होना था ताकि मेरे एग्ज़ाम अच्छे से हो सके। मगर मुझे क्या खबर थी कि मेरे घर जाकर मुझे एक ऐसा मंजर देखने को मिलेगा जिसे देखने के बाद मुझे अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं होया जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और आमतौर पर अपने दोस्तों के साथ ही उसकी मोटरसाइकिल पर कॉलेज जाया करता था, लेकिन आज वह छुट्टी पर था, इसलिए मुझे बस में जाना पड़ा। मेरे पास घर की चाबी थी, इसलिए मैं खामोशी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया, क्योंकि मेरे मुताबिक इस वक्त नब्या गहरी नींद में सो रही होगी। लेकिन जैसे ही मैं नब्या के दरवाजे के पास पहुंचा तो मेरे होश उड़ गए। उनके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और जब मैं कमरे में झांक के देखा तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। उसे देखकर मेरा खून खौल उठा, क्योंकि वह तन्हा नहीं थी बल्कि उसके साथ कोई और भी था। मेरा सबसे अच्छा दोस्त मौजूद था वहाँ, जो कि आज छुट्टी पर था और उस पर नबिया की सारी हकीकत मेरे सामने आ गई थी। वह दोनों मेरे पीठ पीछे जो खेल खेल रहे थे उसके बारे में मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। यह शहर वाले तो मेरी सोच से भी कहीं ज़्यादा आगे थे। नबिया हंसते हुए मेरे दोस्त से कह रही थी कि तुम्हारा दोस्त वाकई में नामर्द लड़का है। कई दफ़ा मैंने उसे अपनी तरफ तवज्जो देने की कोशिश की, लेकिन मेरी खूबसूरती और हुस्न तो उसे मेरे लिए कोई मायने ही नहीं रखता। और फिर हर गुजरते दिन के साथ मुझे उससे बात करके यह यकीन हो गया कि वह एक नामर्द है। जैसे मैं पूरी तरह तन्हा हो रही थी और तन्हा हो गई थी, लेकिन उसने मेरी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा था। तो मेरा दोस्त हंसकर कहने लगा कि कोई बात नहीं नब्या, अब मैं तुम्हें मिल गया हूँ ना, तो मेरे साथ खुश रहो। नब्या कहने लगी कि वाकई में यह चाचा भांजे दोनों नामर्द ही हैं। एक मुझे तन्हा छोड़ गया और दूसरा तन्हाई में उसे मिले भी तो उसने मुझ पर नज़र भी नहीं डाली। मैं जवान हूँ, हसीन हूँ,
कब तक इस तरह तन्हाई में ज़िंदगी गुजारूंगी। मेरा पति समझता है कि वह मुझे ढेर सारे पैसे भेजकर अपने साथ हमेशा के लिए बांध लेगा। मुझे सिर्फ उसके पैसे नहीं चाहिए, बल्कि उसके साथ की भी ज़रूरत है। मेरे लाख रुकने के बावजूद भी वह मुझे छोड़कर चला गया, तो मैं क्यों न गलत रास्ता तैयार करूं। चाची की सारी हकीकत सामने आने के बाद मैं घर के से निकल आया था, क्योंकि अगर आज मैं उनके सामने चला जाता तो शायद वह कभी खुद से नज़र नहीं मिला पाती। मैं फुटपाथ पर बैठकर सोच रहा था कि नब्या गलत है या मेरे चाचा, क्योंकि मेरे चाचा नब्या को तन्हा छोड़कर चले गए थे और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन नब्या जिस तरह की उसकी उनके इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रही थी, उनके इज्जत की धज्जियां उड़ा रही थी, वह भी तो ठीक नहीं था। बहुत सोच समझकर मैं एक फ़ैसला किया और मैं अपने चाचा को फ़ोन कर दिया। उन्हें बताया कि नब्या उनके बगैर बहुत ही उदास रहती है, बिल्कुल ठीक नहीं है। वह सारा वक्त सोचते रहती है आपके बारे में। अगर ऐसा ही होता रहा तो शायद तन्हाई में मर जाएगी। इसलिए चाचा उसे अपने पास बुला ले। मेरी बात सुनकर चाचा कहने लगे कि मेरे लिए भी तन्हा रहना बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए मैं खुद ही अगले हफ्ते वापस आ रहा हूँ और नब्या को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। इसलिए यह बात मैंने उसे नहीं बताया। मैंने दोबारा हॉस्टल में रहने की बात की और अपना सारा सामान समेट लिया था। मेरी चाची ने मुझे इसलिए रोका था क्योंकि वह मेरा फ़ायदा उठाना चाहती थी। जब मैं उनके काम न आया तो उन्होंने मेरे दोस्त को अपना निशाना बना लिया था और अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मुझे यकीनन था कि चाचा के आने के बाद चाची ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगी। मैं नहीं चाहता था कि उनका रिश्ता ख़त्म हो जाए, क्योंकि गलती दोनों की तरफ से हुई थी। इसलिए मैं उनकी सारी सच्चाई अपने दिल में ही दफन कर लिया था और चाचा के आने के बाद खामोशी से दोबारा हॉस्टल शिफ्ट हो गया। मेरा दोस्त का उस घर में आना जाना मेरी वजह से हो रहा था और जब मैं ही नहीं रहूँगा तो उसका वहाँ पे कौन सा कोई काम है। तो यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।